वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार या व्यवसाय या साझेदारी कारोबार। ओके, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल माध्यमिक एग्ज़ाम या हाई मदरसा एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर रहता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। तो सबसे पहले आइए इसके कुछ बेसिक्स को जानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है और फिर उसके कुछ नोट्स वगैरह देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स स्टार्ट ए बिजनेस जॉइंटली इन्वेस्टिंग देयर मनी, इट इज़ कॉल्ड ए पार्टनरशिप बिजनेस। कहा जा रहा है जब दो या दो से ज़्यादा लोग या व्यक्ति एक साथ मिलकर जॉइंटली यानी एक साथ मिलकर एक बिजनेस या कारोबार या व्यापार स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग देयर मनी अपना पैसा लगाकर, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार। ठीक है, साझेदारी कारोबार। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक है यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है। द मनी इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ देयर ओन शेयर। कहा जा रहा है यहाँ पे कारोबार में जो है जो लोग इसमें शामिल है वो लोग अपना जो पैसा लगाते हैं कारोबार में एक साथ, उस पैसे को कहा जाता है उनका कैपिटल। ठीक है, तो मैंने अगर मान लीजिए कि 5,000 रुपये कारोबार में लगाया है तो मेरा कैपिटल हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, किसी और ने अगर 10,000 रुपया लगाया कारोबार में एक साथ तो उसका कैपिटल हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये नोट्स हम देखते हैं। पहला क्या है, एट लीस्ट 2 पार्टनर्स या 2 पर्सन्स आर नीडेड इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझेदारी कारोबार या साझा व्यापार में कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम 2 पार्टनर या 2 पर्सन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये कारोबार तो 2 आदमी या 2 आदमी से कम में पार्टनरशिप तो नहीं हो सकता है, इसलिए पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। 2 से ज़्यादा आदमी हो सकते, मैंने डेफिनेशन में भी इसका बता दिया, 2 और मोर। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 आदमी चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आदमी, 2 पार्टनर या 2 व्यक्ति होने चाहिए एक पार्टनरशिप बिजनेस में। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कम से कम 3 आदमी चाहिए या कम से कम 2 आदमी चाहिए, तो कम से कम 2 आदमी चाहिए। ठीक है, 3 उससे ज़्यादा 3 4 5 हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट या लॉस। जब एक पार्टनरशिप बिजनेस है, कारोबार है या व्यापार है, तो उसमें ज़रूर प्रॉफिट होगा या फिर उसमें लॉस होगा, है ना, लाभ होगा या नुकसान होगा। तो जो भी प्रॉफिट हो या जो भी लॉस हो, ये जो है जो उसमें पार्टनर है कारोबार में 2 हो या 2 से ज़्यादा है, ये प्रॉफिट या लॉस उनमें किस हिसाब से बांटा जाएगा। तो यहाँ पे है इन जनरल टोटल प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स या इन्वेस्टमेंट। आमतौर पे इन जनरल आमतौर पर क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा या जो भी नुकसान होगा, ये जो है उन जो भी पार्टनर होंगे उस कारोबार में, उस व्यापार में, वो ये उनके कैपिटल या उनके मूलधन, ठीक है, कैपिटल को मूलधन कहते हैं, उनके मूलधन के हिसाब से ये बांटा जाएगा। यानी मान लीजिए कि अगर 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर का एक का पैसा मान लीजिए 5,000 है और एक का पैसा जो है 10,000 है। एक का कैपिटल 5,000, एक का कैपिटल 10,000 है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट जो कुछ भी होगा ये 5,000 और 10,000 के हिसाब से बटेगा। उनका रेशियो, उनका अनुपात हम लेंगे और उसके हिसाब से वो जो भी प्रॉफिट होगा वो बांटा जाएगा। जिसका 5,000 है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, जिसका 10,000 रुपया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कम पैसा जिसने लगाया उसको कम प्रॉफिट, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट। इसी तरह अगर उस कारोबार में, उस बिज़नेस में नुकसान हो जाता है तो नुकसान भी उसी हिसाब से दोनों को सहना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जिसने कम पैसा लगाया उसको कम नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके उस हिसाब से पैसा निकाला जाएगा कि उसको कितना नुकसान भरना है, और जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा नुकसान भरना पड़ेगा।
उसका भी उसी रेशियो या अनुपात के हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो रेशियो ऑफ कैपिटल होता है यानी मूलधन का अनुपात बराबर होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स या लॉस भी हो सकता है, यानी लाभ का अनुपात। रेशियो ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट या लॉस का रेशियो ये दोनों सेम होता है। ठीक है, यानी प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो किस रेशियो से, किस अनुपात से बांटा जाएगा, जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो उन्होंने जो पैसा लगाया उसका जो रेशियो होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट भी बांटा जाएगा, और अगर नुकसान होता है तो नुकसान को भी उस हिसाब से दोनों में हिस्सा किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फार्मूला ही समझ लीजिए, इसको हम लोग कई जगहों में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में। पार्टनरशिप बिजनेस या साझेदारी व्यापार के कितने टाइप का होता है? तो साझेदारी कारोबार या पार्टनरशिप बिजनेस दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, सरल साझा व्यापार, और एक होता है कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस या मिश्र साझा व्यापार। तो सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? इफ़ द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम पीरियड, सच बिजनेस इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस। सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर है उन्होंने जो कुछ भी पैसा लगाया है, कैपिटल या मूलधन लगाया है, अगर वो सेम टाइम के लिए लगाया है, सेम टाइम पीरियड के लिए लगाया है, तो फिर ऐसे कारोबार को कहा जाता है सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस या सरल साझा व्यापार। सेम टाइम पीरियड मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर जो पैसा लगाए, मान लीजिए दोनों ने 1 साल के लिए लगाया है या 2 साल के लिए लगाया है, तो दोनों ने सेम टाइम के लिए लगाया है टोटल पैसा को। ठीक है, उससे कम नहीं, उससे कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई पैसा निकाल लिया या फिर दोबारा पैसा डाल दिया, यानी बिल्कुल सेम टाइम के लिए। अगर पहले ने 1 साल के लिए पैसा पूरा लगाया तो दूसरे ने भी 1 साल के लिए पूरा पैसा लगाया, तो ऐसे को बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस या सरल साझा व्यापार। और कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है? इफ़ द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, देन सच बिजनेस इज कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस या मिश्र साझा व्यापार ये है कि इसमें जो पार्टनर लोग होते हैं वो लोग अपना पैसा अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग अलग समय के लिए लगाते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे कि दो पार्टनर है, तो पहले पार्टनर ने जब पैसा लगाया तो फिर ऐसा किया उसने कि उसने 6 महीना तक तो पैसा रखा, उसके बाद फिर उसमें से मान लीजिए कि फिर कुछ पैसा निकाल लिया या फिर बीच में कुछ पैसा ऐड कर दिया, जबकि दूसरे ने कुछ भी पैसा जो है, जो पैसा लगाया था वो बिल्कुल सेम पैसा पूरा साल भर के लिए उसी तरह रख दिया, उसने कोई पैसा ना निकाला ना पैसा डाला। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि जो दोनों का जो कैपिटल या मूलधन है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। कोई पैसा बीच में निकाल ले रहा है, किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो पैसा बीच में निकाल ले रहा है, या फिर किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो बीच में पैसा डाल दे रहा है, तो फिर क्या हो जाता है उसमें टाइम का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। टाइम तो दोनों का सेम होता ही है, लेकिन उसमें जो है टोटल उसका जो पैसा हो रहा है, उनका जो मूलधन हो या कैपिटल हो रहा है, उसमें फ़र्क होने की वजह से क्या है कि प्रॉफिट या फिर लाभ को जब हम बांटेंगे तो हम बांटने में फिर हमारा वो सेम एक जैसा नहीं रह रहा है पैसा, इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम पीरियड हम माना जाता है कि यहाँ पे दोनों का फ़र्क हो जा रहा है। तो इस तरह के पार्टनरशिप बिजनेस को हम कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस या मिश्र साझा व्यापार कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब हम डायरेक्ट चले आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इस जो इंट्रोडक्शन का ये पेज है इसमें इसका मैं नीचे PDF फाइल भी दे दूंगा, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ओके, तो हम चलते एक्सरसाइज 14 की तरफ। पेज नंबर 202 है इंग्लिश बुक में। पहला सवाल है, आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ ₹15,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है मैं और मेरी फ्रेंड माला ने एक साथ मिलकर एक बिजनेस या व्यापार स्टार्ट किया। कितना कैपिटल या मूलधन लगाकर? 15,000 रुपये और 25,000 रुपये।
तो मेरा नाम पहले आई, तो मेरा जो कैपिटल या मूलधन होगा वो 15,000 होगा और मेरे फ्रेंड माला का 25,000 रुपये होगा। ठीक है, ये दोनों का कैपिटल मूलधन हुआ। इफ़ वी मेक ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 16,800 इन ए ईयर, एक साल में हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट या लाभ कमाया कितना, 16,800 रुपये हम लोग को टोटल प्रॉफिट हुआ। लेट अस सी दैट द प्रॉफिट शेयर शेल वी ईच गेट, तो हम में से हर एक को कितना प्रॉफिट शेयर या कितना हम लोग को लाभ मिलेगा, यानी 16,800 रुपया में मुझे कितना मिलेगा और मेरे फ्रेंड माला को कितना मिलेगा, ये निकालना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि जो प्रॉफिट या लाभ होता है वो किस हिसाब से बांटा जाता है, वो रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांटा जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें काम होता है वो होता है कैपिटल या मूलधन जो है उसका रेशियो निकालना या अनुपात निकालना। तो यहाँ पर मैं और मेरे फ्रेंड माला का जो रेशियो, कैपिटल का रेशियो है या मूलधन का अनुपात है उसको निकालेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो हम लिखेंगे अवर कैपिटल रेशियो, अवर हमारा अवर कैपिटल रेशियो। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मेरा और मेरे फ्रेंड माला के मूलधन का अनुपात, इस तरह हिंदी में। ठीक है, तो अवर कैपिटल रेशियो क्या होगा, मेरा कितना है, मेरा है 15,000 और मेरे फ्रेंड माला का कितना है 25,000। तो इन दोनों का रेशियो या अनुपात निकालेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15:25। ठीक है, 3 0 कैंसिल। इसके बाद ये 5 से का कैंसिल करिए, 5 या 15 और 5 5 25 और नहीं कटेगा ये, तो 3:5 ये हो गया हमारा कैपिटल रेशियो। इसमें 3 जो है ये मेरा हिस्सा, मेरा भाग हो गया और 5 जो है 5 ये हो गया माला का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को हम जोड़ के लिखेंगे, ये टोटल कितना हिस्सा है, कितना भाग हो रहा है। तो मेरा 3 हिस्सा 3 भाग और माला का 5 भाग, 5 और 3 8 भाग। तो इसको कहते हैं सम ऑफ रेशियो, ये लिखते हैं हम सम ऑफ रेशियो, अनुपात का योग। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 + 5 = 8। टोटल 8 हिस्सा हो गया या 8 भाग हो गया। अब टोटल प्रॉफिट साल में कितना हुआ उसको लिख लेंगे, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ₹16,800, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। इसके बाद अब हम लिखेंगे मेरा क्या, मुझे कितना प्रॉफिट मिला, मुझे कितना लाभ मिला और माला को कितना लाभ मिला। इसलिए माय शेयर ऑफ प्रॉफिट इस तरह लिखेंगे, यानी मेरे प्रॉफिट का हिस्सा या मेरे लाभ का हिस्सा, भाग कितना मुझे मिलेगा। देखिए यहाँ से मेरा टोटल जो रेशियो यहाँ पे अनुपात है 3 है और टोटल कितना है 8 है, 3 और 5 को जोड़ के 8। 8 भाग में से मुझे 3 भाग मिलेगा, 8 हिस्सा में से मुझे 3 हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से 3/8, क्योंकि ये जो है क्लास 7 में भी हमने इस तरह से बनाया है, रेशियो से किसी टोटल पैसा को किस तरह बांटा जाता है। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो हिस्सा होगा, मेरा जो भाग होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जोड़ के जितना होगा 8 वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसको इंटू करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल लाभ होगा उससे। अगर नुकसान होता है तो नुकसान से भी टोटल से इंटू किया जाता है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ कितना है 16,800, इससे इंटू करेंगे। तो अब ये जो आएगा यही होगा मेरा प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, मेरे लाभ का हिस्सा। तो ये कितना हो रहा है, 8 से काट दे, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 2 0, 2100 इंटू 3 करेंगे तो ये रुपीज़ कितना आएगा, 2 0 आ गया और 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो मेरा प्रॉफिट का जो हिस्सा हो गया 6,300, यानी मुझे 6,300 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद माला का निकालेंगे, एंड मालाज शेयर ऑफ
प्रॉफिट, माला को लाभ मिलेगा कितना, तो माला का कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है, 5 भाग है, तो 5 बटा टोटल कितना हो गया 8, 5 बटा 8 इंटू, इसको भी इंटू करेंगे 16,800 टोटल प्रॉफिट से। तो यहाँ से काटे 8 दूना 16, 8 एक 8, 2 0, ये जो कैंसिल होगा ये सेम सेम ही आएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ इंटू अलग होगा। 2100 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा पहले, 5 एक 5, 5 दूना 10, यानी 10,500 रुपये माला को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी और ये भी, ओके। यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल या मूलधन का रेशियो था, मेरा था 15,000 और माला का था 25,000, मेरा कम था और माला का ज़्यादा था, तो उसी हिसाब से मुझे जो प्रॉफिट या लाभ हुआ वो कम मिला, 6,300 मिला, और माला को ज़्यादा मिला 10,500। तो बिल्कुल ये क्लियर है कि जिसका जितना कैपिटल होगा, मूलधन होगा, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा, यानी अगर जिसका कम है तो कम मिलेगा, जिसका ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। और एक बात, यहाँ जिसका जो प्रॉफिट है 6,300 मेरा है और 10,500 माला का, अगर इन दोनों का भी अगर आप रेशियो या अनुपात निकाल के देखिएगा तो वो भी देखिएगा 3:5 आएगा, यानी जो कैपिटल का रेशियो होता है, मूलधन का जो अनुपात होता है वो, और प्रॉफिट का जो रेशियो या अनुपात होता है वो दोनों बिल्कुल सेम होता है, ओके। क्योंकि प्रॉफिट जो बांटा जाता है वो मूलधन के अनुपात या कैपिटल के रेशियो के हिसाब से ही बांटा जाता है इन जनरली, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रियम, सुप्रिया एंड बुलू हैव ओपनड ए स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप विथ कैपिटल्स ऑफ ₹15,000, ₹10,000 एंड ₹25,000 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है प्रियम, सुप्रिया और बुलू ने तीनों ने मिलकर एक छोटा सा दुकान ग्रोसरी का खोला है। कितना कैपिटल या मूलधन लगाकर, 15,000 पहला नाम है प्रियम का, तो प्रियम ने लगाया है 15,000 रुपये, सुप्रिया ने उसमें लगाया 10,000 रुपये और बुलू ने लगाया है 25,000 रुपये, ठीक है। क्रमश इतना रुपये सब ने लगाया रेस्पेक्टिवली। बट आफ्टर ए ईयर देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹3,000। लेकिन क्या हुआ, साल के आखिर में, वर्ष के आखिर में उनको टोटल 3,000 रुपये का नुकसान हुआ, यानी उस साझेदारी कारोबार में, पार्टनरशिप बिजनेस में 3,000 का नुकसान हुआ। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस। तो कहा जा रहा है कि 3,000 नुकसान जो हुआ, इसमें हर एक को कितना नुकसान भरना पड़ेगा, यानी 3,000 में कुछ नुकसान प्रियम को भरना है, कुछ सुप्रिया को और कुछ बुलू को, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से बनेगा। जस्ट इसमें क्या हुआ कि ये, जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस में या साझेदारी व्यापार में जहाँ प्रॉफिट या लाभ हो सकता है वहाँ नुकसान भी हो सकता है, तो नुकसान भी अगर होता है तो सबको उसी हिसाब से भरना पड़ेगा, जैसा उन लोग का कैपिटल या मूलधन का रेशियो होगा या अनुपात होगा। तो स्टूडेंट यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों व्यक्ति है, तीनों पर्सन है, उनका हम कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात सबसे पहले निकालेंगे। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रियम, सुप्रिया एंड बुलू। प्रियम, सुप्रिया और बुलू के मूलधन का अनुपात कितना होगा, तो प्रियम का है 15,000 इज़ टू, उसके बाद सुप्रिया का है 10,000 इज़ टू, उसके बाद बुलू का है 25,000, ठीक है। इन तीनों का रेशियो हमें एक साथ निकालना होगा। यहाँ पे 3 पर्सन है, 3 पार्टनर है। अब यहाँ तीनों रेशियो से देखिए 3 0 3 0 3 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 15 इज़ टू, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 25। 3 3 0 हमने राइट साइड से कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद इसको 5 से कैंसिल करें, तीनों को काटना होगा एक ही टेबल, एक ही पहाड़ा से, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। 3:2:5। ये किनका हो गया रेशियो, 3 हो गया प्रियम का, 2 हो गया सुप्रिया का, बुलू को हो गया 5, ठीक है। पार्ट इतना भाग या इतना हिस्सा। इसके बाद इन तीनों को जोड़ के देख ले टोटल कितना हो गया, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो या अनुपात का योग कितना हो गया, 3 + 2 + 5, 3 2 5 5 10, ठीक है। इसके बाद टोटल कितना लॉस हुआ वो लिख लेंगे, टोटल लॉस, कुल नुकसान कितना हो गया, ₹3,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो 3,000 अब तीनों में बांटना पड़ेगा कि किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे पहले प्रियम का,
तो लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम को नुकसान भरना पड़ेगा कितना। तो प्रीमियम का कितना है, प्रीमियम का 3 हिस्सा है, 3 भाग है, तो 3 ऊपर लिखेंगे बटा टोटल जोड़ के कितना आया 10 आया, 10 को नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे टोटल कितना नुकसान हुआ उससे 3000 से। तो ये कितना आ गया, देखिए एक एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 300 को 3 से इंटू करें, 3 तिया 9, 2 जीरो लगा दें, 900 रुपये प्रीमियम को भरना पड़ेगा, ठीक है, नुकसान। उसके बाद इसी तरह लिख लें शेयर ऑफ लॉस ऑफ प्रीमियम, उसके बाद सुप्रिया, ठीक है। ये चीज़ मतलब यही से में हमने लिखा। तो सुप्रिया का कितना हिस्सा है, कितना भाग है, 2, 2 बटा टोटल 10 इंटू 3000। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, एक एक जीरो कैंसिल होगा, 300 इंटू 2 600 रुपये, 600 रुपये सुप्रिया को भरना पड़ेगा। एंड शेयर ऑफ लॉस ऑफ बुलू, बुलू को कितना भरना पड़ेगा, तो बुलू का है 5 भाग है, तो 5 बटा नीचे 10 इंटू 3000, तो एक एक जीरो कैंसिल है, 300 इंटू 5 1500, 5 तिया 15, 2 जीरो, तो बुलू को भरना पड़ेगा 1500 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए ये 1500 900 600 1500 1500 टोटल 3000 हो गया, 3000 टोटल नुकसान या हुआ था, लॉस हुआ था। तो ये किस हिसाब से उनको भरना पड़ रहा है, जैसा उनका कैपिटल था, जैसा मूलधन था। प्रीमियम का सबसे ज़्यादा बुलू का था 5 भाग, तो बुलू को सबसे ज़्यादा नुकसान भरना पड़ रहा है 1500, बाकी का जिस तरह था 3 और 2 उस हिसाब से दोनों को भरना पड़ रहा है। ओके, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया भी होगा।